नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ये सेट नंबर हम लोगों का 5 है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, स्टेप्स कटिंग पे काम करते चलिए और ये सोचते चलिए कि आपको जो अगर इजी सवाल आते हैं तो टाइम कितना ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखो, पहला सवाल है, बिल्कुल आसान है। कसम खा लेना, पेन नहीं चलाना है। ठीक है, 9 से 4 गया 5, 5 दूनी 10 हो रहा है, 2 पंजे 10, 6 5 11 आंसर। अगला सवाल, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश इतने रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। अब देखो, कह रहा था 20% अधिक है, किसका? रमन, और यहाँ पर हो गया रमेश। ठीक है, तो यहाँ पर 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर ये 5 है तो ये 6 है, यानी कि कह रहा था कि उसके वेतन का 75% है। किसके वेतन का? रमेश के वेतन का। यानी कि 6x का 75% बराबर हमको दिया गया था 33,750। तो कह रहा था रमन का वेतन, यानी कि ये 5x का मान निकालना था। तो देखो, हमें x से तो कोई पंचायत नहीं, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो पंचायत हो रही है वो केवल इनसे हो रही है, यानी कि 33 75 0 बटे में 75 गोड़े में 6, और ये 100 ऊपर पहुंच गया, गोड़े में 5 हो गया। इनकी कैलकुलेशन कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा था सवाल। तो यहाँ पर करेंगे, ये 25 चौकू 100, 25 तियाँ 75 हो गया। इधर कर लेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 0 हो गया। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, आंसर डायरेक्ट आएगा। 3 तिरका 9 हो गया, 2 बचा, और 3 सत्ते 21 हो गया, 3 7 एक ही में मिला, आंसर लगा दो। वैसे भी आसानी था। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट से करनी है। सरल सवाल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप जल्दी कर पाएंगे। इन्हीं सवालों में होपलेस होकर लोगों ने कम मार्क्स किए हैं, तो ये भी समझो बात को। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, 35% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? छूट किस पर दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस पर। मॉल वगैरह में जाते हो ना तो छूट मिलती है, तो मार्क प्राइस पर 35% की छूट मिल गई, तो 65%। आंसर आ जाएगा क्या? 13 हो जाएगा। 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30। कहीं 26 लिखा है क्या? आंसर लगा दो। ठीक है, बस 0 को तभी वैल्यू देंगे जब ऑप्शन चाहेगा तो। अगला सवाल, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ और हानि हमें बतानी है। देखो, 20% के लाभ पर, सॉरी 70% वस्तुएं, हमने टोटल 100 वस्तुएं मानी, एक 70 हो गई, तो एक कितनी बची यहाँ पर? 30 बची। यानी कि इसको हम 7-3 लिख सकते थे अगर रेशियो हटा दें, तो इनको 20% के लाभ पर, और जो बची हैं 3 को 10% की हानि पर। किस पर? हानि पर। ये चीज समझ गए? इनको दुगुना करके कर लो या डिवीजन मेथड से। 140, और यहाँ पर हो जाएगा हानि का, यानी कि 30, और बटे में पूरा कि ये कितना हो गया? 7 3 10, भाग कर दो, यानी कि 110 बटे में 10। आंसर आ गया क्या? 11। सिंपल था बिल्कुल। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आसानी से आंसर आएगा। अगला सवाल, ये भी देखो बिल्कुल आसान है, प्लस करना तो और ज्यादा आसान हो गया। 4 2 6, 6.6 आ रहा। अब लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन हमने 6.6 लगा निकाल लिया ना। अब इसको ये लिख सकते थे, 6 प्लस में पॉइंट में 6 के पावर बार। अब जिसके ऊपर बार होता है उतने 9 लिख लेते हैं नीचे, यानी कि 6 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6/9। क्योंकि इसके पास कोई संख्या नहीं थी घटाने के लिए, तो 0 ही रहता। तो इसको 2 तियाँ 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 6 तियाँ 18, तो 20 बटे में 3। आंसर आ गया। अब जैसे भी आप इससे तेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, अब ये और कमेंट में बता देना कुछ तेज तो नहीं है। देखो, इतना आसान पेपर है तो स्पीड से तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो डिवाइड, 25 चौकू 100, 8 चौक 32 आ गया। यहाँ पर इधर करेंगे तो 1 आ गया, इधर डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया, 54 गुणे में 5 प्लस का 32, 5 चौकू 20, और 5 25 और 2 27 हो गया, प्लस का 32। आंसर 302। ऑप्शन देखते रहना, थोड़े बहुत सारा तो लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में, QR इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर मेन बात आती है एलसीएम लेने की। अगर आपने एलसीएम जल्दी ले लिया, आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। अब 37.5 या तो सब में 0 डिवाइड कर लो, मतलब गुणा कर दो, या तो यहाँ पर लिख लो 5 7 35, 55 25 हो गया, नीचे 5 दूनी 10, 75 30 150। एलसीएम क्या हो गया? 150 हो गया। अब ये तो टोटल वर्क बन गया। अब एफिशिएंसी देखो, इसकी एफिशिएंसी 150 अगर ले लिया तो 5 हो गई, यानी कि 5
प्लस का, यहाँ पर करेंगे तो 75 दूनी 150 4 प्लस का, यहाँ पर 1 हो गया और इन सब का बटे में 2 आएगा, 2 ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर 150 गुणे में 2 5 4 9 1 10 15 दूनी 30 आंसर। अब ये कैसे किया? प्रैक्टिस से। अब नहीं तो क्या करना है, पी क्यू कर रहे हैं भाई 30 दिन में, और फिर क्यू आर कर रहे हैं ये कितने दिन में, 75 बटे 2 दिन में, और आर पी कर रहे हैं 150 दिन में। हमने एलसीएम लिया 150, इसकी इफिशियंसी 5 आ गई, इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी 1 आ गई। अब यही चीज हमने देखो यहाँ पर जोड़ के लिखी, पी प्लस का क्यू प्लस का आर, ये 5 4 9 1 10, और ये 2 2 आ रहे थे तो बटे में 2 हो जाएगा, वही 2 हमने इधर कर दिया। तो इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना है हमें भाई साहब, इतना लिखना है क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत की है। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो हम भैया इतना डिटेल में लिखेंगे, टाइम बचे चाहे ना बचे। ठीक है, अगला सवाल, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय इतने रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की कितने रुपए थी तो के का मान बताइए। देखो 35 लोगों का एवरेज के था, ठीक है, अगर हम सबको मिला लें तो इनका एवरेज कितना हो गया, 19,000 हो गया। प्रबंधक का केवल अकेले एवरेज कितना था, 54,000 रुपए था, यानी कि इनका जो रेशियो रहा होगा वो 35:1 रहा होगा। इनका डिफरेंस करते हैं, 1 2 3 हो गया, 14 से 9 चला गया तो 5 हो गया, 3 से 1 गया तो 3 हो गया, यानी कि ये क्या गुना हो रहा था, 1000 गुना हो रहा था। तो इसका भी हम 1000 गुना कर दें, यानी कि 1000 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि के बराबर क्या रहा होगा, 19,000 माइनस का 1000, 18,000 आंसर। अब ये माइनस ही क्यों किया है ये तो आपको पता होगा ना, नहीं पता तो थोड़ा शर्म करो, क्योंकि 19,000 ये बीच में लिखते हैं, इससे अगर एक ज्यादा होता है तो एक कम भी होता है, ये तो आपको पता है ना, तो इसलिए इसको माइनस किया, क्योंकि 54,000 ज्यादा था तो ये के वाला इसका कम होगा। तो आंसर आ गया हमारे पास। अगला सवाल, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, इस समूह में से एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु बतानी। भाई देखो जो नया आया है वो उसने वृद्धि कर दी ना, तो वृद्धि कर दी इसका मतलब वो 64 से ज्यादा लेके आया। कितने की वृद्धि की, 1 की वृद्धि की। कितने लोगों में, पहले 22 थे, एक टीचर भी तो हो गया, 23 की वृद्धि होगी टोटल, यानी कि 23 के अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 87, बस खत्म। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, ब्याज की दर बतानी। ये आसान है, धनराशि 5 हो गया, ब्याज 2 हो गया। अब इतना लिख लिया, आपके दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए, 2 ब्याज मिलेगा, 5 चौको 20 होगा, 20 पंजे 100 होगा, 20 पंजे 100, 5 चौको 20, 2 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। क्योंकि हमें जीरो से मतलब तब होगा जब 20 लिख दे, 2 लिख दे, 200 लिख दे, 2000 लिख दे, तब कुछ समझ में आएगा ना। उन्होंने केवल एक जगह 2 लिख दिया कि पकड़ो भैया हलवा है खाओ, ठीक है। उसके अलावा सिंपल सा 20 गुणे में r बटे में 100, और ये बराबर में कितना हो गया हमारे पास 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया था, 5 दूनी 2 10 हो गया था, 0 से 0 कट जाएगा। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो केवल कैलकुलेशन है, जो जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी आंसर ले आएगा। आप एक लाइन में भी 64 का गुणा कर सकते हैं आप चाहे तो, अगर आती होगी। देखो होता कैसे है, जैसे 512 लिखा, ठीक है, गुणे में यहाँ पर लिखा 64, 4 से हमने स्टार्ट किया, 4 का 2 में किया, 4 दूनी 8, खत्म हो गया। फिर 4 का 1 में किया, 4 एकम 4 आया। अब पीछे से ये भी फॉलो करेगा, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 4 16 हो गया। फिर 6 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। 4 का 1 तक गुणा हो चुका, तब इसमें आएंगे, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। अब 6 से इसमें आएंगे, 6 कम 6, ये 20 और 6 26 हो गया, हासिल 1 था, यानी कि ये 27। अब कैरी कितना हो गया, ये 2 हो गया। 4 का तो सब में गुणा हो चुका, अब 6 का लास्ट वाले हम करेंगे, 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया। ये आ गया डायरेक्ट टिकल कर, लेकिन कर तभी पाओगे। अभी तो ये कर रहे हैं आपको आसान लग रहा होगा, या ये लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, क्योंकि हम यहाँ पर 8 गुणे 8 करके भी कर सकते थे, वो ठीक है, लेकिन इससे भी आ जाता है। यहाँ तो 8 गुणे 8 हो गया, मान लो 63 लिखा होता, फिर क्या करते, 7 में 63 कर लेते, कोई प्राइम नंबर लिख देता, 67 लिख देता, फिर उसके लिए भी सोच के रखा करो। इसी तरीके से देखो अब 46 को ऐसे ही करते हैं, 46 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 4 पीछे से फॉलो करेगा, 5 चौको 20 और 6 26, 26 और 3 29 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। और अब आ जाएगा 6 का इसमें गुणा, 6 दूनी 12, 4 पीछे से, 6 कम 6, 12 4 16, 16 2 18, हासिल लगा 1, 6 का सब में हो चुका। 4 का करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया,
ठीक है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए। अच्छी चीज़ है कि आंसर आपका इससे जल्दी आता है। हमें क्या था 3 2 7 6 8 और यहाँ पर 9 8 9 0 हो गया, यानी कि 8 9 6 15, यहाँ से लगा 1 हो गया, 8 8 16 की 6 हो गया, आंसर यहीं से लगा दो। ठीक है, यहाँ से लगा 1 हो गया, 9 3 12 की 2, यहाँ से लगा 1 4 हो गया, पॉइंट नीचे में 100 था ही वो आ ही जाएगा। तो गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के परसेंटेज के रूप में कितना दूध मिलाया गया है। सबसे पहली तो ये देखो कि 2:3 था, ये मिल्क था, ये वाटर था। बाद में यहाँ पर देखा गया दूध मिलाया गया, पानी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पानी पे फर्क नहीं पड़ा, हमें जो रेशियो दिया गया वो भी सही दिया गया था। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अगर नहीं होता तो इसको हमें बराबर करना पड़ता। अब यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में कितना था भैया, 5 था टोटल मिश्रण, मिलाया कितना गया, यहाँ पर 8 मिलाया गया। अब यही 8 हमसे पूछा था 5 का क्या % है, तो डायरेक्ट नहीं निकल आएगा क्या, 160%। अगला सवाल। अच्छा, किसी सवाल में कोई दिक्कत हो ना तो आप लोग हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं 9919293977। ठीक है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप इस पर नहीं चलता, तो आप इस नंबर पे अगर कोई सवाल जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा तो आप बेखटक आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो करा था अरविंद कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड वक्सी इन 22 days। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। तो अरविंद का भैया ये 20 दिन में और बक्सी का ये 22 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखो 2 तो दोनों में है, 10 और बचेगा, इधर बचेगा 11, और 10 11 में कुछ तो होता नहीं, यानी कि 220 ही आएगा हमारे पास, तो ये 11 हो गया, इसको करेंगे इसकी 10 हो गई। अब 5 दिन उन्होंने काम किया, 11 प्लस की 10 इफिशियंसी से, यानी कि 21 से 5 दिन काम किया तो 105 काम कर लिया। 105 बटे में 220, यानी कि 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 44 से 21 काम हो चुका है, बचा कितना 23 काम, 23 बटे में 44, हमसे लेफ्ट वाला पूछा था, आंसर लगा दो। अगला सवाल। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने होंगे। बहुत आसान, देखो 35 कलम 1 रुपए की, तो 1 कलम कितने रुपए की हो गई, इतने की। ऊपर रुपए लिखे, नीचे क्या लिखी, वस्तुएं लिखी। अब ये रुपए आ गया, एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 1 बटे में 35, हमें प्रॉफिट चाहिए 140 हो गया। अब कह रहा था 1 रुपए में कितने कलम बेचनी होंगी, 1 का ऊपर गुणा 1 का नीचे गुणा। अब हमें क्या चाहिए, 1 रुपए से निकालना है, तो रुपए हमने ऊपर लिखे, यानी कि ऊपर वाले 1 को हमें टच नहीं करना, बाकी सब कैलकुलेशन, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब ये समझ नहीं पा रहे होगे कि हम क्यों कर रहे हैं, अभी देखो हम बता रहे हैं। ये 4 बार चला जाएगा, इधर करेंगे ये 25, तो 1 रुपए में उसे 25 बेचनी होगी। यहाँ पर 1 रुपए बोला है उसने, अगर वो 2 रुपए में बोल देता तो देखो 1 बटे में 35, 1 बटे में 40, बटे में 100, 2 बटे में 2 करते, हमसे 2 रुपए की बात कर रहा है, रुपए हमने यहाँ पर ऊपर लिखे, तो इस 2 को हम टच नहीं करेंगे, इसी में हमारी वस्तुएं निकल के आ जाएंगी। कैलकुलेशन करें, 0 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 2 रुपए में 50 हो गया। देखो 1 में 25 हो गई तो 2 में 50 होगा, इसलिए हम टच नहीं करते। अगर वो यही बोलता कि 2 वस्तुओं की बात करता तो 2 वस्तुओं के लिए हम सेम चीज लिखते, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाता, 2 का ऊपर नीचे गुणा, लेकिन नीचे वाले को टच नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे वस्तुएं, तो हम नीचे वस्तुएं लिखेंगे, वस्तुओं से ही आंसर निकालना है। अब कैलकुलेशन कर लें, तो ये 2 हटा देंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 0 से 0 चला गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 55 25 आ गया, क्या आ गया, 55 25 आ गया। कहाँ गलत हुआ है भाई, हाँ ठीक तो है ना, 55 25 और 25 दूनी 50, 50 और 2 ऊपर हो गया, देखो यही चीज निकली थी। मैं सोच रहा मैं उस 2 का ध्यान ही, 2 को वो टच नहीं करना है, वो कटेगा किसी से नहीं, ये ध्यान रखना। जो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, रुपए का बोले तो रुपए किसी से नहीं कटेंगे, चाहे कितनी भी कैलकुलेशन आ रही हो, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात इतना है, यदि परिवार का व्यय इतना है तो परिवार की बचत हमें बतानी है। भैया ये देखो बचत हमें दी गई थी साफ साफ, यानी कि ये मान दिया गया था 510 व्यय का, यानी कि 13 का हमें 6 का मान निकालना था। 13 दूनी 26, 3 बच गया, 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 9 बच गया, 13 सत्ते 91, 0 6 सत्ते 42 हो गया। अरे यूनिट डिजिट से काम हो गया। बाकी हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे 6 कम 6 किया, बटे में 13, 3 में किसका गुणा करें, 6 मिल जाए, 3 चौकू 12 नहीं हो रहा, 3 पंजे 15 नहीं हो रहा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, यहाँ से भी हम कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल।
600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? भैया आसान सवाल है। यहाँ पर अगर हम 600 देखें विपरीत दिशा में चल रहे तो a प्लस का b रहा होगा, ये 20 सेकंड में कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 6, a प्लस b बराबर क्या आ गया? 30 आ गया। अब हमसे बोला रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, यानी कि 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 बराबर में 30 दिया था और हमसे 5 बराबर पूछा, 6 पंजे 30, ये 5 25 हो गया। ये आया मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 बटे में 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल whose base is 5/7 of its height and whose area is this। देखो एक ट्रायंगल था, उसकी बेस था ना वो हाइट का इतना है और एरिया भी दिया गया था, यानी कि कहने का मतलब हाइट 7 है तो बेस उसका 5 है। एरिया लिखेंगे 1/2, 7x इंटू में 5x, इसका मान दिया गया था 18.20 में 7। अब यहाँ से देखो हमें 7 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन 7 के मल्टीपल यहाँ पर भी है, यहाँ से तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट का काम कर सकते हैं। 7 चौक 28, यानी कि 7 से हम क्या हुआ होगा? 7x का मान हमने निकाला होगा, तो इसमें अगर हम भाग करते तो 7 एकम 7, 0, 7 दूनी 14 रहा होगा, ये 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7, यानी कि लास्ट में इसमें 1 इसमें 2। तो हम इससे हिंट ले सकते हैं, हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ सकती। ये जो लिखी है ना हमने ऑप्शन के पास चीजें, ये लिखनी नहीं पड़ती, ये आपको डायरेक्ट आएंगी समझ में। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 7 छक्का 42, 0, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ लग गया पॉइंट। इधर करेंगे देखो x स्क्वायर बराबर में ये हो गया 26, 0 में 1 बटे में क्या हो गया? 5 दूनी, ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 बटे में 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 0 5 को 20 हो गया और ये 0 हो जाएगा, फिर 5 को 20 हो गया। अब एक चीज बताओ, किसका स्क्वायर करने से 4 ले आओगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यही तो बात थी, खत्म हो गया आंसर। बाकी आप और बना सकते हैं, अभी कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 26 0 एक स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है ये बात समझ लो, यानी कि यहाँ पर 1000 और नीचे आता, 26 0 1 देखो ये 51 का होगा। कैसे एकदम से पता किया? 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 0 1, 25 से भी 1 ज्यादा कर दो, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। बाकी आप अगर बेसिक से बनाने जाओगे उससे भी आ जाएगा, हम करके भी दिखा देते हैं आपको। देखो हमने यहाँ पर 1/2 और ये x स्क्वायर बराबर आ गया था 26 0 में 1 बटे में 5 और 3 0 आ जाएंगे और गुणे में हो गया 2, तो यहाँ पर कर लेंगे, ये हो गया 25, ठीक है। ये 26 0 ये किसका स्क्वायर था? 51 बटे में 50, ये होल स्क्वायर हो गया, यानी कि x बराबर करेंगे तो 51 बटे में 50 हो गया। 7x निकालना था, यानी कि 51 बटे में 50 कर देंगे, तो इधर कर देंगे 5 एकम 5, 0 हो गया, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, आंसर लगा दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन का खेल है, बाकी तो कुछ नहीं, बच्चों वाली चीजें हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब बताओ इसमें क्या ही करना, डायरेक्ट 55 25 करेंगे, पॉइंट आ जाएगा ये, इधर 55 25 पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, आंसर आ गया, खत्म है। ये तो आसान है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के इतने पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। देखो अंकित मूल्य अगर 25 है तो 16 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रही ना, तो यही तो रेशियो है। ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, छूट देने के बाद ही तो बनता है सेलिंग प्राइस। अगला सवाल, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है, मूलधन कितना होगा? इस टाइप का सवाल कर चुके हैं भाई। देखो पहले साल में साधारण ब्याज हो या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो, सेम हो जाएगा, तो 12,000 का आधा करेंगे तो 6,000, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों साल में सेम होता है, तो 6,000 यहाँ पर रहा होगा, 6,000 यहाँ पर रहा होगा। जो एक्स्ट्रा आया होगा वो इस ब्याज पर ब्याज लग के आया होगा, तभी बना है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 14,400 से हम यहाँ पर 12,000 माइनस करेंगे तो 004, ये हो गया हमारे पास 2,400। तो ये जो 2,400 एक्स्ट्रा आया वो कैसे आया? 6,000 पर R% बराबर में ये 2,400 आया निकल कर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, R बराबर हो गया 40%। अब यहाँ पर एक चीज समझो सिंपल, प्रिंसिपल अगर आपको 100 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? प्रिंसिपल 100, और रेट आपको दे दी जाए 40%, टाइम आपको दे दिया जाए 2 वर्ष, तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा? 80। इसी 80 का मान दिया गया था 1 2 यानी कि 12 के, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि यहाँ पर 12 के बटे में 80 हो गया, गुणे में 100,
20 पंजे 100, 20 चौकू 80, 4 तियां 12, 5 तियां 15 के हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का सवाल पिछली शिफ्ट में भी था। अगला सवाल, चलिए फिर ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात ये, जैसे क्वेश्चन आए उसी स्पीड से हम लोग कर भी रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, आप 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट चल रहे हैं, उतना हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम आपका फास्ट रिवीजन करवा दे रहे। आपको ये भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे और इम्प्रूव की जा सकती हैं, और हमारा पेपर भी हो गया, तो हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई सवाल छोड़ा है। ठीक है, चलो फिर कोई कमेंट वगैरह में कुछ लिखना हो, कुछ सजेशन देना हो, वो दे दिया करो, शर्माया मत करो, अपना ही चैनल समझो, जो कुछ भी लिखना है लिख दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।